सिर नदी में, अंग खेतों में, 19 साल छोटे लड़के से अवैध संबंध में हत्यारन बनी पत्नी। पत्नी ने अपने फौजी पति को अपने प्रेमी के लिए मौत के घाट उतार दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी हैवानियत देखिए, उसकी दरिंदगी देखिए कि उसने अपने ही पति के टुकड़े टुकड़े कर दिए। गर्दन जो है वो काट कर नदी में फेंक दी, हाथ और पैर काट कर जो है वो खेतों में फेंक दिए। कहां से इन लोगों के अंदर ये दरिंदगी आती है और क्या पूरी कहानी है, ये हम आपको द न्यूज रूम के माध्यम से विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवर्स। हम आपको अक्सर जो है वो क्राइम की खबरें बताते रहते हैं, लेकिन आपको याद होगा कि कुछ समय पहले हमने मेरठ के मुस्कान का हत्याकांड जो है वो आपको सुनाया था। किस तरीके से उसने कितनी बेरहमी से अपने पति को मौत के घाट जो है वो उतारा था। कुछ वैसा तो नहीं, लेकिन उससे भी जो है वो ज़्यादा दरिंदगी इस हत्याकांड में नजर आई है। आपको बता दें, माया जिसकी उम्र 44 साल है, आज से 28 साल पहले दविंदर राम जो उनके पति है उसके साथ उसकी शादी हुई थी। दविंदर राम फौज में थे और वो फौज से रिटायर्ड हुए थे, लेकिन माया को अपने से 19 साल छोटे लड़के के साथ जो है वो प्यार हो जाता है। क्या पूरी कहानी है, अब हम आपको विस्तार से बताते हैं। आपको बता दें, माया और उसके पति दविंदर, इनके दो घर थे। एक गांव में घर था और एक शहर में घर था। माया शहर वाले घर में ही रहती थी क्योंकि इनके 4 बच्चे थे। 4 बच्चों में से 3 बेटियां थी और एक बेटा था। 2 बेटियां नौकरी भी करती थी, एक बेटी अभी पढ़ रही थी और बेटा भी जो है वो पढ़ रहा था। दविंदर जो है उनकी उम्र 62 साल है और उन्हें ज़्यादा अच्छा जो है वो गांव में ही रहना, जो है गांव वाले घर में ही रहना अच्छा लगता था। इसके चलते माया जो है वो शहर वाले घर में अकेली होती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और लगभग आज से 4 साल पहले जो है उसे अनिल के साथ प्यार हो जाता है। अनिल जो पेशे से ट्रक ड्राइवर है और माया के साथ जो है वो धीरे धीरे जो है वो प्यार प्रसंग में जो है वो पड़ जाता है। आपस में उनको प्यार हो जाता है। और अब जबकि दविंदर खासकर अपने गांव वाले घर में ही रहते थे, तो उन्हें इसके बारे में कोई भी खबर नहीं, कुछ भी पता नहीं था। और पीछे अब माया जो है अपने आशिक के साथ रंगरलिया जो है वो मनाया करती थी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, मोहल्ले वालों को जो है वो खबर हुई कि कोई तो है जो यहाँ पर आता है, माया के साथ मिलता है, और जब कभी देविंदर जो है वो घर पर नहीं होते हैं या वो गांव वाले घर पर होते हैं तो वो यहीं पे रुकता है और यहीं पे ठहरता है। और ये बात सब मोहल्ले वालों ने उनके घर तक पहुंचा दी। दविंदर को इस बारे में पता चला और सिर्फ दविंदर को ही नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार को, उसकी 3 बेटियां थी, एक बेटा था, सबको जो है अब बच्चों को माँ के नाजायज़ रिश्ते के बारे में और पति को अपनी पत्नी की नाजायज़ रिश्ते के बारे में जो है वो पता चला। अब वहाँ पर पुलिस का ये भी कहना है कि इनके आपस में जो है अब इस चीज़ को लेकर जो है वो लड़ाई होती रहती थी। पति जो है वो पत्नी के साथ झगड़ा करता रहता था क्योंकि जो उसने नाजायज़ संबंध बनाए हुए थे उसे लेकर, लेकिन पत्नी को बार बार मौका देने के बावजूद भी जो है वो नहीं मानी। वो अपनी जो रंगरलियाँ थी उसे जो है उसने जारी रखा। समय बीतता गया। अब एक दिन ऐसा होता है कि पति जो है जब वापस घर लौटता है तो पत्नी के साथ फिर से जो है उसी प्रेमी को लेकर, अवैध संबंध को लेकर जो है वो आपस में उनका टकराव हो जाता है। हो सकता है शायद आपस में जो है वो मारपीट भी हुई हो। और उसके बाद में ये पुलिस की ओर से जो है वो बताया गया कि जब उसके बाद वो पत्नी अपने आशिक को जो है वो अपने हाथ दिखाती है, उसके हाथ पर चोट के निशान थे, तो वहाँ पर उसका आशिक जो है जिसका नाम अनिल है, वो उससे लगभग 17 से 18 साल 19 साल जो है वो छोटा है, उसे गुस्सा आ जाता है और वहीं पर उसी क्षण उसका आशिक जो है उसके पति को मारने का पलायन बना देते हैं। और अब क्या था, अब दिन था 9 मई 2025, जब पत्नी अपने पति को फ़ोन करती है और उसे गांव वाले घर से जो है वो शहर बुलाती है। और जब वो उसे शहर बुलाती है, वहाँ पर अनिल और उसके साथ उसके 2 दोस्त पहले से ही तैयारी में थे कि अब जब वो यहाँ आएगा हमें जो है उसके साथ में क्या करना है, उसे जो है वो क्या अंजाम देना है। तो सोचिए, पत्नी और उसके आशिक और उसके अलावा 2 और लोग, चारों ने मिलकर देविंदर के जो है वो टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसके बाद उसका सर नदी में फेंक दिया। उसके हाथ
और पैर जो है वो खेतों में फेंक दिए, पेट अलग कर दिया, बाकी का निचले का हिस्सा जो है वो अलग करके जो है अलग अलग जगहों पर फेंक दिया। उन्हें लगा कि हम इतने शातिर हैं कि शायद हमारे बारे में किसी को पता ना लगे, हमारी किसी को खबर ना हो, लेकिन ऐसा जो है वो नहीं हुआ। जब देर रात तक जो है वो देविंदर वापस नहीं लौटा, और सिर्फ इतना ही नहीं, देविंदर जो है जब अगले दिन जो है वो घर नहीं लौटा तो गांव से रिश्तेदारों के फ़ोन आने जो है वो शुरू हो गए माया को कि आखिर देविंदर कहाँ है। तो उसके बाद उसने अपने परिवार को, रिश्तेदारों की आंखों में धूल झोंकने के लिए पुलिस में गुमशुदा की रिपोर्ट लिखा दी, और अब मामला यहाँ से शुरू हो जाता है। पुलिस ने जब माया के साथ बातचीत की तो माया ने जो है वो पुलिस से क्या बताया, मैं जो है आपको पढ़कर बताता हूँ। 9 मई को ये माया बताती है कि 9 मई को मैंने अनिल को अपने घर बुलाया, वह अपने साथ मिथिलेश और सतीश को भी ले आया। हम लोगों ने मिलकर देविंदर की हत्या करने का प्लान बनाया। इसके लिए मैंने देविंदर को फ़ोन कर शहर वाले घर बुलाया। इस पर देविंदर घर आ गया। पहले हम लोगों ने आपस में बातचीत की, फिर देविंदर को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर जो है वो पिलाया। थोड़ी देर बाद देविंदर पूरी तरह बेहोश हो गया। इसके बाद हम चारों ने मिलकर चाकू से देविंदर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर इन टुकड़ों को रात में ही ठिकाने लगाने का प्लान बनाया। हम लोग घर से करीब 38 किलोमीटर दूर गए। इसके बाद हाथ पैर खरीद गांव के एक बगीचे में फेंक दिए। फिर धड़ वहां से 500 मीटर दूर एक कुएं में डाल दिया। इसके बाद सिर गागरा नदी में बहा दिया। ये सब कुछ करने के बाद हम चारों लोग घर आ गए। घर में पड़े खून को साफ किया, तभी गांव वाले घर से लोगों के फ़ोन आने शुरू हो गए। लोग देविंदर के बारे में पूछने लगे। इस पर मैंने रिश्तेदारों और पुलिस को भटकाने के लिए 10 मई को गुमशुदा की रिपोर्ट जो है वो दर्ज करा दी। 10 मई को माया ने पुलिस में जो है वो रिपोर्ट लिखा दी गुमशुदा की अपने पति की, ताकि रिश्तेदार और पुलिस को जो है वो यहाँ वहाँ जो है वो बहला फुसला सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 12 मई को माया की ही बेटी जब वापस लौटी, जब उसने अपने पिता के गुमशुदा की खबर जो है वो सुनी, तो वो वापस लौटी और उन्हें जो है माँ के बारे में पहले ही सब कुछ पता था। तो 12 मई को उन्होंने पुलिस में जो है वो रिपोर्ट लिखाई और अपने माँ और उसके प्रेमी के बारे में, उनके नाजायज़ रिश्ते के बारे में सब कुछ जो है वो बता दिया। उसके बाद पुलिस का शक जो है वो और गहरा हुआ। उन्होंने माया को जो है वो कस्टडी में ले लिया। उसके बाद माया ने ये सब कुछ जो है वो कस्टडी में बका, और उसके बाद वो जो उसका प्रेमी था, उसके अलावा जो सतीश थे, उन तीनों लोगों को पुलिस ने जो है वो इस समय जेल में बंद कर दिया है। आपको बता दें कि देविंदर राम बलिया के बहादुरपुर गांव का जो है वो रहने वाला था। 28 साल पहले उसकी शादी हुई थी और उसकी 3 बेटियां, 1 बेटा था। आपको बता दें कि वो बीआरओ से जो है वो रिटायर्ड हुए थे, और साथ ही में उनकी 1 बेटी नोएडा में नौकरी कर रही थी, छोटी बेटी नीट की तैयारी कर रही थी, और 1 बेटी जयपुर में प्राइवेट सेक्टर में जो है वो जॉब कर रही थी, और बेटा भी जो है वो पढ़ाई कर रहा था। और साथ ही में आपको बता दें कि देविंदर राम का जो है वो सिर अभी भी ढूंढा जो है वो जा रहा है। गोताखोर लगातार गागरा नदी में जो है वो डुबकी लगा रहे हैं। बाकी की पूरी बॉडी को पुलिस ने रिकवर कर दिया है, लेकिन सिर अभी भी जो है वो पुलिस ढूंढ रही है। आप तमाम लोगों को इससे क्या सीख मिलती है? आपको क्या लगता है कि इस समय में जो है वो क्या हो रहा है? ये हम आप पर छोड़ देते हैं। आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमें बताइए। तब तक के लिए मुझे और मेरे सहयोगी गगनदीप को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।